रविवार को राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे थे और जवानों की हौसला अफजाई की। अमित शाह के बॉर्डर पर आने से जवानों का जोश हाई है। ऐसा पहली बार है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर मनाया गया। इसके लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद जैसलमेर का चयन किया गया। संदेश साफ था, बीएसएफ की ताकत की धमक दुश्मन देशों तक पहुंचाना। देखिए जैसलमेर से सैयद आमिर हुसैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्य सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ गुजरात फ्रंटियर is the Mahila contingent being led by Assistant Commandant Ritu celebrating woman power. कांस्टेबल अमंदा जिनकी एक हुंकार से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है, जिनकी ताकत के आगे दुश्मन कई बार घुटने टेक चुका है, जिनकी एक दहाड़ से शत्रु का दिल दहल जाता है, ये आंतरिक सुरक्षा के हथियार हैं। ये देश के दुश्मनों के लिए काल हैं। ये हैं देश के रक्षक बीएसएफ, जिसके खौफ से चीन कांप उठता है, जिसकी मौजूदगी से पाकिस्तान थर्रा उठता है। ये हैं देश की आन बान और शान बीएसएफ, यानी सीमा सुरक्षा बल। जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद जैसलमेर में जब बीएसएफ ने अपनी मौजूदगी का परिचय दिया तो दुश्मन देशों की नींद उड़ गई। मौका था बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस, जिसमें देश के शूरवीरों ने अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। बीएसएफ प्राकृतिक आपदा में भी बहुत कुछ करती है। तमाम सीमाओं के साथ में, सुरक्षा के साथ में देश में प्राकृतिक आपदा, देखिए यहाँ पे आप देखिए प्राकृतिक आपदा के लिए कैसे बीएसएफ के जवान जो कुछ ही सेकंडों के अंदर अपनी पूरी जिप्सी को कैसे बकायदा इसमें तमाम उर्जे पुर्जे से लेकर के तमाम चीजों को हटा देते हैं और निकाल देते हैं। कुछ ही मिनटों में ये पूरी जिप्सी को खाली कर देते हैं। ये देखिए आप पूरी जिप्सी को एक तरह से पूरा उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया है और इंजन निकाल दिया है उसका। आप तस्वीरों में देखिए ये चेतक जो है उसको किस तरह से अलग करके पूरे पार्ट्स को अलग कर दिया गया है। पूरे पार्ट्स को अलग करके अब इसको आप देखिए ये पूरी फोल्डिंग हो गई है। फोल्डिंग की तरीके से आप सोचिए जरा, इतनी बड़ी जिप्सी को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके उसको उसके सारे पुर्जे को निकाल दिया और फिर उसको जब एक तरह से उसे नदी दिखाया गया है या फिर कोई सी टेरेन दिखाया गया है जिससे गाड़ी पार नहीं हो सकती थी, अब इसको गाड़ी को अलग अलग पुर्जे करके कुछ ही मिनटों के अंदर, या हम कहें 2 मिनट के अंदर, शायद 2 मिनट लगा होगा, इससे ज्यादा इसमें वक्त नहीं लगता है, इसको दोबारा तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान के उन जांबाज जवानों के हौसले की झलकियां देख लीजिए। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। ये कदमता दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए है। पाकिस्तान की नाक के नीचे बीएसएफ की इस ऐतिहासिक परेड में बीएसएफ के कुल 12 रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें बीएसएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर रेजिमेंट, बाइक जांबाज टीम, बीएसएफ महिला जवानों का महिला दस्ता शामिल है। इस परेड में बीएसएफ का ऊंट दस्ता और बीएसएफ के डॉग स्क्वाड के कदम ताल ने सबका मन मोह लिया। वैसे भी रेगिस्तान में तो ऊंट शक्ति रही प्रतीक हुए हैं। कांस्टेबल रामप्रकाश, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान ही बीएसएफ का मूल मंत्र है। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे थे। बीएसएफ का ये स्थापना दिवस आजादी के अमृतकाल में मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये परंपरा अब इसी तरह बॉर्डर पर जारी रहेगी। अमित शाह ने भी खास मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि देश की सीमा सुरक्षित हाथों में है। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद
इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे 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 सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। वाह, बहुत उनका प्रस्तुति जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहे जाने वाली सीमा सुरक्षा बल का 57वां सुरक्षा दिवस हर मायनों में खास रहा। ये पहला मौका है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर मनाया गया, जिसके लिए जैसलमेर का चयन किया गया ताकि देश की ताकत की धमक दुश्मनों के कानों तक पहुंचाई जा सके। लंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था। उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित हुए स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए बीएसएफ के महिला जवानों की तैयारियां भी जोरदार दिखी। खास मौके पर सीमा भवानी दस्ते की महिला जवानों के बाइक पर दिखाए हैरतअंगेज स्टंट वाकई दिल को छू लेने वाले थे। ये वो वीरांगनाएं हैं जिनके सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती और इसके लिए महिला जवानों ने खास तैयारी की थी। बहुत उम्दा मॉडल गिवन सैल्यूट सीमा भवानी टीम कैप्टन। अब दिखाते हैं सीमा भवानी के कर्तव्य। वो देखिए मोटरसाइकिल पर सीमा भवानी जो है, इसे हिंदुस्तान की नंबर 1 सीमा भवानी कहा जाता है और सीमा भवानी जो है किस तरह से मोटरसाइकिल पर कर्तव्य दिखा रही है। और आप देखिए ये तमाम महिला सीमा भवानी जो हैं वो झंडे को दिखाते हुए, बीएसएफ के झंडे को दिखाते हुए बाकायदा आगे बढ़ गई, बुलेट को छोड़ करके और सैल्यूट करती हुई सीमा भवानी की जवान। ये देखिए एक और कर्तव्य देखिए काफी बेहतरीन कर्तव्य की बुलेट चल रही है और करीब 10 फुट ऊपर जाकर के सलाम करते हुए। और एक और कर्तव्य, बेहतरीन कर्तव्य से लैस ये तस्वीर देखिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 2 सीमा भवानी जो हैं किस तरह से कर्तव्य दिखा रही हैं बुलेट पे, और बुलेट का इस्तेमाल करते हुए देखिए सीढ़ियों से ऊपर जा करके अपने आप को फ्री छोड़ करके ऊपर की तरफ से बढ़ के किस तरह से कर्तव्य बना रहे हैं। ये बैलेंस का एक बेहतरीन तरीका माना जा सकता है, किस तरह से बैलेंस को मेंटेन किया जाए और उसके बाद अपने सारे कर्तव्य को अंजाम दिया जाए। और ये सब सारे कर्तव्य जो हैं ये हमारे जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तमाम ऐसी एक्टिविटीज तो होती हैं लेकिन इसका इस्तेमाल बॉर्डर पे भी बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पे सीमा भवानी जो है, यहाँ पे आप देखिए 5 सीमा भवानी जो है वो एक बुलेट पे 6 जो है बुलेट चलाती हुई और पूरे तरीके से एक दूसरे को का सपोर्ट करते हुए जल थल और नभ में अपनी शक्ति दिखाने वाले हथियारों के दम पर दुश्मनों में खौफ भरने वाले बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रेगिस्तान में सरहदों की रखवाली के लिए बीएसएफ के पास उनका सबसे अच्छा दोस्त ऊंट होता है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों से भी बीएसएफ का गहरा नाता है। इन ऊंटों पर भी बीएसएफ के जवान ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं जो इनसे बीएसएफ का गहरा जुड़ाव भी दिखाता है। ऊंटों पर सवारी आम लोगों के लिए आसान नहीं होती, लेकिन बीएसएफ के जवान इन ऊंटों पर सवार होकर न सिर्फ सरहदों की रक्षा करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर दौड़ते ऊंटों से दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगाते। ऊंटों पर एक तरफ झुके जवान अपने स्टंट से ये जाहिर कर रहे हैं कि वो हर मुश्किल हालात में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। आज स्थापना दिवस है, आज बहादुरी की बात होगी, शौर्य की बात होगी, उन जौहर की बात होगी जो हमारे बीएसएफ के जवान दिखाते रहे हैं, अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जान निछावर करते रहे हैं। और ये वो विंग है जिसे कैमल विंग कहते हैं और इस ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ये रेगिस्तान का जहाज है जिसके साथ में हमारे वीर जवान हमेशा तत्पर 24 घंटे 365 दिन खड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा देश आसानी से, आराम से, प्यार से सो सके। और ये
उसकी निगरानी करते हैं। हमारी जो सीमा है, अगर सीमा की बात करें तो करीब 6400 किलोमीटर की सीमा की ये रक्षा करते हैं। और यहाँ तक कि तमाम लोग जो दुश्मन देश हैं, जिनकी नजरें हमारे ऊपर रहती हैं, चाहे वो 1965 का जंग हो या फिर 1971 का जंग, हमने हमेशा धूल चटाई है पाकिस्तान को। 2300 किलोमीटर की जो रेंज है उस पर ये डटे रहते हैं। आपको बताएं एक और बात कि 55 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के -40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ये हमारे सीमा सुरक्षा बल जो हैं हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इन सब के बीच हुए डॉग स्क्वाड ने सभी का दिल मोह लिया। बीएसएफ के डॉग स्क्वाड के करतब जिसने भी देखे उसने दांतों तले उंगली दबा ली। लड़ाई के मैदान में या फिर घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए ये डॉग स्क्वाड जबरदस्त काम करती है। सुरक्षा बलों के ट्रेंड स्पेशल डॉग ने गृह मंत्री अमित शाह को प्यारा सा गुलदस्ता भेंट किया। अमित शाह ने भी नन्हे मेहमान का तोहफा दिल से कबूल किया। अब आपको वो शौर्य की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से बीएसएफ के जवान अपनी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे जो डॉग स्क्वाड है वो किस तरह से दुश्मनों को पकड़ सकता है, दुश्मनों को नोच सकता है। अगर उसके सामने कोई भी दुश्मन आएगा तो उसको किस तरह से नोच करके घायल कर सकता है, ये साफ तौर पे आपने देखा। ऐसे तमाम डॉग स्क्वाड के जो करतब हैं वो देखने को मिलते हैं और तमाम कुत्तों को, डॉग्स को जो है प्रशिक्षित किया जाता है बाकायदा। और जो सीमा सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं डॉग स्क्वाड। देखिए आप बाकायदा डॉग स्क्वाड किस तरह से करतब दिखा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो आप घेरा देख रहे हैं, इस घेरे में किस तरह से वो जम करके उसमें से निकल जाएंगे। ये डॉग्स को, जो डॉग स्क्वाड्स के लिए जो डॉग्स को प्रशिक्षण, ये देखिए किस तरह से कूदे। और ये देखिए 5 लेयर की जो कूद थी, ये देखिए तुरंत डॉग स्क्वाड किस तरह से ये देखिए किस तरह से डॉग स्क्वाड के ये जो प्रशिक्षित श्वान हैं वो किस तरह से पूरे श्वान जो हैं वो किस तरह से प्रशिक्षित किए जाते हैं, ये साफ तौर पर देखा जाता है। स्थापना दिवस समारोह में अस्त्र शस्त्र का भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। बिजली की तेजी से काम को अंजाम देने वाले बीएसएफ के जवानों ने जब स्थापना दिवस पर अपने हुनर का प्रदर्शन किया तो वहां मौजूद लोगों ने भी इनकी खूब हौसला अफजाई की। आग का दरिया बनाया जाएगा, वो उसको पार करना है। आग के घेरे बना दिए गए हैं और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं 2 अलग अलग जो मोटरसाइकिल्स से जो सीमा भवानी के हिमांशु सिरोही आ रही है। देखिए तस्वीरों में हिमांशु सिरोही जो है इस आग के घेरे को पार करने के लिए पहुंच रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए महिला शक्ति किस तरह से यहाँ पे देखिए रॉड को तोड़ते हुए, तमाम बाधाओं को निकालते हुए ये सीमा प्रहरी जो है वो इस पूरे आग के घेरे को पार कर जाती हैं। अब आगे एक और देखिए, ये तो अभी तक शुरुआत थी लेकिन अभी 2 और आग के घेरे हैं, उसको पार करना है। आग बहुत भीषण लगी हुई है लेकिन सीमा प्रहरी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इसको पार करने की पूरी कोशिश। देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ी है और ये पार करते हुए, यहाँ पे देखिए ये पार करते हुए जो है सीमा प्रहरी इसको तोड़ के आगे बढ़ गई है। बीएसएफ दुश्मनों को ढूंढकर उनके नापाक इरादे ध्वस्त करने के लिए जी जान एक कर देती है। पल भर में दुश्मनों को खाक में मिला देने वाले जवानों ने जब आग के गोलों के बीच जानलेवा करतब दिखाए तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। संदेश दिया गया कि जरूरत पड़ने पर वो आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मल्टी बैरल लॉन्चर है। ये मल्टी बैरल लॉन्चर इसलिए खास है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति या कोई बैठ करके इसके सामने खड़े होकर के इसको लॉन्च नहीं करता, बल्कि इसको कहीं दूर बैठ करके भी लॉन्च किया जा सकता है रिमोट के माध्यम से। और एक खास चीज़ है, मल्टी बैरल लॉन्चर में एक कैमरा भी इनबिल्ट किया गया है। ये कैमरा बहुत दूर
तक नज़र इसकी रहती है। और कितना इसमें क्या क्या है थोड़ा सा बताइए आप मुझे, जानकी साहब ये बताइए कि क्या खास है इसके अंदर। इसमें खासियत सर ये है कि एक तो गाड़ी में बैठे बैठे हम फायर कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट के द्वारा। जहाँ भी हम 360 डिग्री में फायर करना हो तो हमें व्हीकल को मोड़ना या टर्न करना नहीं पड़ता, हम गन को जो है टर्न करते हैं। और इसमें कैमरा लगा हुआ है जो ऑप्टिकल को देखते हुए फायर कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में कैमरे का सारा आउटपुट मिलता है। यहाँ पे हम बैठ करके दुश्मन पर नज़र रख सकते हैं या फिर दंगाइयों पर नज़र रख सकते हैं, और कहाँ पर दंगाई मौजूद है उस पर हम सीधे तौर पे अटैक कर सकते हैं या उसको चित्र बितर कर सकते हैं। जब हम दुश्मन जब हमारे आसपास इर्द गिर्द होता है तो हम उसे जब देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे मशीनें उसे देख लेती हैं। ये मशीनें हैं यहाँ पर आपको जो दिखा रहे हैं, ये है BSF की तीसरी आँख, जिसे दुश्मन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। और ये है रडार, ये ज़रा सी भी एक्टिविटी होती है उसको महसूस कर लेता है और डिटेल दे देता है कहाँ पर दुश्मन मौजूद है। ये टीयर गैस गन है। अब ये टीयर गैस गन पहले जो नॉर्मल आती थी, अब ये मॉडिफाई हो गई है। मॉडिफाई इसलिए हो गई क्योंकि इसमें एक कैमरा आ गया है। ये देखिए यहाँ पे कैमरा आ गया है। इस कैमरे से हम छुप करके भी जो टारगेट है उसको लॉक कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं, जिससे हमें और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें तमाम चीज़ें हैं, सोचिए ज़रा, इस टीयर गन में तमाम चीज़ें हैं। रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और फायर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ये तो BSF की ताकत का एक नमूना भर है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।